बाजार भी है और विचारों की एक समानता की बात मैं कर रहा हूँ। आप ये देखिए थोड़ा सा, जब 70-60 का दौर था, 47 आज़ादी के बाद से 70s तक पूरी दुनिया में 2/3 दुनिया लाल झंडे के नीचे थी, है ना। चाइना में पहला व्यक्ति हुआ तेंग स्याओफेंग, जिससे माओ की खटपट हुई। उन्होंने कहा कि बिल्ली काली है या सफ़ेद, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो चूहे पकड़ती है तो मेरे लिए अच्छी है, बिल्ली है। यहीं से पूंजीवाद की राह शुरू हुई और धीरे धीरे आप देखिए उसके बाद सोवियत रसिया का विघटन हुआ, गोर्बाचोव का जो एक पेरेस्ट्रोइका हुआ, क्यूबा भी गया। पूरी दुनिया ने ये मान लिया, खुद अल्ट्रा लेफ्ट ने ये मान लिया कि अगर वेल्थ, अब वो दिन चले गए जब रिवॉल्यूशन से संभव था, अब इवोल्यूशन से, यानी विकास, ग्रोथ होगी। और उसके लिए जो 2 चीज़ें थी, खुद टाइम मैगजीन ने जब 2000 हुआ तो एक विशेषांक निकाला था, उसमें था कि 20वीं सदी की सबसे बड़ी देन क्या रही, तो उसमें 2 चीज़ें थी, ग्रीड एंड डेमोक्रेसी, यानी लालच और लोकतंत्र। अगर मैं इसको यूं कहूं, कहने का मतलब यह है कि सबने मान लिया कि जो लेफ्ट की बेसिक आइडियोलॉजी थी वो धीरे धीरे समाप्त की ओर थी। तो जब दुनिया ने पूरा का पूरा मान लिया तो एक तरह से पूंजीवाद का प्रवाह शुरू हुआ। बीच बीच में लेकिन वो जो लेफ्ट लिबरल एक रहा, वो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनलिज्म और फलाना तमाम वो आता रहा। तो एक स्वाभाविक रूप से आप कहीं भी देखिए, जैसा मैंने अभी कहा, नीदरलैंड में आप देखिए लेफ्ट आ, फ्रांस में रहते रहते जरा सा बच गए हैं, अमेरिका में, सब जगह पे इस तरह से अगर आप देखिए तो वो विंग है। तो मैं तो पक्का था, मुझे 100% था ट्रंप आ रहे हैं, पता नहीं कैसे लोग वो क्यों पड़े थे। पहली बात तो ये जानना चाहिए, कमला हैरिस वाज नॉट ए नेचुरल कैंडिडेट ऑफ डेमोक्रेट्स। वो जो प्राइमरीज होती हैं उसके इलेक्शन से नहीं आई थी, वो तो वो सारा ओबामा का खेल था कि ऐन मौके पर जब टाइम कम रह जाएगा तो कह देंगे जो बाइडेन नहीं है, इसलिए अब वो टाइम नहीं है, ये सब कीजिए, तो जीत कोई सवाल नहीं। दूसरी बात, 4 साल वो वाइस प्रेसिडेंट थी, क्या किया उन्होंने, दुनिया में क्या नाम है। और एक ट्रंप में आप चाहे उसको कहिए चाहे नहीं, जिसको कहते हैं ना साफ बोलने वाला, मुंहफट, तो ट्रंप की जो पॉलिसीज है बहुत साफ हैं। और अभी जो लोग कह रहे थे, आज की तारीख में भी वो कह रहे हैं कि यूरोप को अगर सुरक्षा चाहिए तो 2% जीडीपी का नाटो में दो, नहीं तो हम नहीं चलेंगे। तब उसके बाद अभी देखिए फ्रांस ने क्या कहा है, अब हमको जो है अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए, पोलैंड कह रहा है, सब लोग। तो भाई वो ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल कि अमेरिका आपकी रक्षा करे और आप पैसा नहीं देंगे, ये नहीं चलेगा। ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल। और दूसरी बात, जो दुनिया एक चीज़ देख रही थी, देखिए आज की तारीख में मैं हूँ या मेरे घर में वो पोछा लगाने वाली जो बेचारा है, वो भी अपने घर में टीवी देखती है। वो भी ये देखती है कि रोज़ रूस का एक मंत्री आके बोलता है कि आज हम न्यूक्लियर पावर वो टेस्ट करने जा रहे हैं, नॉर्थ कोरिया कहता है कि हम मार देंगे अमेरिका को। सबसे बड़ी बात है कि कोई और वे सुपर पावर 2.5 साल से बात ही नहीं कर रही है। और आज की तारीख में देखिए भारत को, पुतिन का आज भी स्टेटमेंट निकला है कि भारत एक पुरानी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, महान है, हम उसके साथ हैं। ट्रंप भी भारत को महान कह रहा है। तो अब आप देखिए कि 2 जो धाराएं जिनमें कम्युनिकेशन नहीं है, उनको वो सब भारत को ये कह रहे हैं। तो मेरा जो इस पर था कि पहली बार इस दुनिया को सबको भरोसा था, जो ट्रंप ने एक बात कही थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और मैं युद्ध खत्म करूंगा। आप बहुत बड़ी चीज़ ये होती है दुनिया के लिए और कहीं के लिए भी। तो कम से कम एक तो ये हो गया कि न्यूक्लियर वार नहीं होगी। छोटे मोटी चीज़ें कहीं भी हो, ट्रंप जैसा कह रहे हैं, डायलॉग ऑलरेडी ये पुतिन और ट्रंप में आदान प्रदान सूचनाओं का हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, तो मुझे तो पूरा विश्वास था। और देखिए सबसे बड़ी भारत का, जैसे लोग कह देते हैं ना कि हमें अपना देखना चाहिए, अपना क्या देखना चाहिए। अगर यूक्रेन युद्ध होगा तो ऑयल आपकी क्या हाल है, अगर रसिया कल को देना बंद कर दे, कहाँ से लेंगे आप। डॉलर अगर
अगर पेट्रोल $100 के ऊपर चला गया क्रूड ऑयल, भारत की स्थिति खराब हो जाएगी। हमारे यहाँ कोई तेल नहीं, हम तो वहीं से लेते हैं। तो बेसिक बात यह है कि आज की तारीख में लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन इतनी गड़बड़ है। रेड सी में हूती रोज़ मार रहा है, और पता चला कि आप देखिए कोरोना में कितना महंगा हो गया था ये जो फ्रेट। कोरोना के बाद में हालत ये थी कि आपको वो जो बैगन होते हैं, वो ये सारे कंटेनर्स नहीं मिल रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, सबसे बड़ी बात वही बात है कि एक आइडियोलॉजी सोकाल बनाते रहिए जो कि फेल हो गई। सोवियत रशिया में फेल हो गई, क्यूबा में फेल हो गई, चाइना ने सरेंडर कर दिया। चाइना सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट कंट्री है, कहने के लिए कम्युनिस्ट है, अर्थव्यवस्था। तो ये जो बीच बीच में लेफ्ट लिबरल इस तरह से आ जाते हैं ना, वो राष्ट्र हितों को छोड़ करके, अब आप जेलेंस्की को दिए जा रहे हैं पैसा, और आपकी जनता 12% इन्फ्लेशन पर है, खाने के लिए मर रही है। बिल्कुल ठीक। तो भैया दो चीज होती है आदमी के लिए, नाभि और राष्ट्रवाद, नाक। और एक चीज हो कि हम रात को नींद सोएंगे, हमारे ऊपर कोई बम नहीं गिरेगा। सुरक्षा, पेट भरने वाला सुरक्षा। वो ट्रंप दोनों की बात करता है, इसलिए वो जीता है, और इस तरह की आइडियोलॉजी आगे भी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।